सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में, उसकी हजूरी में आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। प्रभु ने फिर से मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच से मेरे प्रियो, हम बीते दिन हम एक पॉइंट पर बातचीत कर रहे थे, और वह है कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्य है। और इससे हम भाग 9 देखने जा रहे हैं, और हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे, अपनी प्रतिज्ञा के लिए विश्वास योग्य है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। इस समय मैं चाहूँगा कि जल्दी से आप परमेश्वर की कलाम को खोलने इस समय, और मेरा विश्वास है कि आज निश्चय परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन का एक अद्भुत मिरेकल करने जा रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचन को देखें इस समय, जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 36 पद। आइए समय जल्दी से पढ़ें इस समय, जो ऐसा लिखा हुआ है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह अनंत जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच प्रभु के प्रिय लोगों, एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है। यह वचन कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन क्या है, उसका है। आमेन, हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय प्रभु के परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा में परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल हमें इस बात को बताती है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अनंत जीवन में प्रवेश करना, अगर आप चाहते हैं कि आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, आप स्वर्ग के राज्य के भागीदार होना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर के प्रिय पुत्र पर, आज यीशु नासरी पर क्या करने की आवश्यकता है, हमें ईमान लाने की आवश्यकता है, हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप विश्वास करोगे, निश्चय में आप अपने जीवन के अंदर एक बड़ी आशीष को देख पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। यह परमेश्वर के वचन पूरी रीति स्पष्ट करता है आपको। और नीचे लिखा हुआ है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को कभी नहीं देखेगा। हालेलुया। जो यीशु मसीह व विश्वास नहीं करता है, जो यीशु मसीह के आधार पर चलता नहीं है, जो यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार उसकी मर्जी को नहीं पूरा करता, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो स्वर्ग के राज्य के भागीदार नहीं होगा। परंतु वो लोग होंगे जो यीशु मसीह पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और स्वर्ग के राज्य के भागीदार होंगे। आमेन, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते हैं, आप यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के क्रोध के भागीदार होने जा रहे हैं। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें यीशु मसीह पर क्या हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, निश्चय आप अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी आशीष को देख पाएंगे। आमेन, हालेलुया। उसने जो प्रतिज्ञा किया, मेरे पे अपनी प्रतिज्ञा के द्वारा वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो 100% क्या करेगा, हमारे जीवन के अंदर पूरा करेगा। आज हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, निश्चय आप अपने जीवन के अंदर बड़ी आशीष को देख पाएंगे। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 2 पद। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, और जिन्हें तूने
उसको दिया है उन सब को अनंत जीवन दे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तूने क्या किया, सब प्राणियों पर क्या किया, अधिकार दिया है। यीशु मसीह को मेरे प्रियो सब प्राणियों पर क्या किया, अधिकार दिया गया। आज वो उसे अथॉरिटी दिया गया है कि वह पृथ्वी में रहने वाले हर एक मानव जाति का क्या करे, वो न्याय करे। क्योंकि वचन कहता है जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको तूने अनंत जीवन भी दिया। हालेलुया। इसलिए आज मैं प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूं कि आज अगर आप अनंत जीवन प्रवेश करना चाहते हैं, आप स्वर्ग के राज्य के भागीदार होना चाहते हैं, आप परमेश्वर के राज्य के अंदर में अगर आप मेरे प्रियो वारिस होना चाहते हैं, तो आज सिर्फ आपको ये सिर्फ एक काम करने की आवश्यकता है कि आज हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। मेरा परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता है। मेरा परमेश्वर सिर्फ एक बात को कहता है कि तू क्या कर, यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू निश्चय तू अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह परमेश्वर का वचन कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन क्या है, उसका है। यहाँ परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आपसे कह रहा है, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन आपका है। आपसे ये अधिकार, ये अथॉरिटी आपसे कोई छीन नहीं सकता है। बस रीजन एक ही चीज है कि हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप विश्वास करोगे, निश्चय मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर की महिमा में स्थान प्रवेश करेंगे। आप स्वदूतों के साथ परमेश्वर की इबादत करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसके नामों को आप जय जयकार करेंगे। हालेलुया। जिस तरह दाऊद वो जब वो धरती में था, वो परमेश्वर की इबादत करता था, नाचते हुए, बाजा बजाते हुए परमेश्वर की वो स्तुति करता था। मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह से विश्वास करेंगे और जब आप परमेश्वर के राज में जाएंगे, आप स्वदूतों के साथ मिल करके आप परमेश्वर की इबादत कर पाएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 50 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 50 पद। और मैं जानता हूं उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो बोलता हूं और वह जैसा पिता ने मुझसे कहा वैसा ही बोलता हूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच जो प्रभु के प्रिय लोगों, मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आया हूं। और सचमुच आज मैं एक संदेश को आपके बीच में इस समय बांटना चाहता हूं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं जानता हूं और उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो बोलता हूं और जैसा पिता ने मुझसे कहा मैं वैसा ही बोलता हूं। हालेलुया। तो आज प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, अनंत जीवन आपका है। हालेलुया। और ये आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आप स्वर्ग के राज्य के भागीदार होंगे। आपके सिरों पर वो जीवन का मुकुट रखा जाएगा और आप परमेश्वर की स्तुति कर पाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमें क्या करने की, हमें यीशु मसीह की बात को हमें कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि वो जो कुछ अपने पिता से सुना था उसने मेरे प्रियो वो हमारे बीच में उस शब्द को कहता है कि जो मैं बोलता हूं और जैसा पिता ने मुझसे कहा मैं वैसा ही बोलता हूं। तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें यीशु मसीह में विश्वास करने की आवश्यकता है। हालेलुया।
आइए हम जल्दी से वचन देखिए, वचन क्या कहता है। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसका 21 पद। हालेलुया। आइए पढ़े समय। पर जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराए हुए राज्य करे। आमेन। हालेलुया। यहाँ बाइबल हमें बताती है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, जब आदम अदन की वाटिका में था और वह अपनी उसकी जो पत्नी थी हवा, उसकी बात को सुनकर उसने पाप किया, और वो पाप लगातार क्या किया, पूरे संसार में फैलता चला गया। और हर एक व्यक्ति पाप के भागीदार हुए। कि जब बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह संसार में आया और वो अनुग्रह के द्वारा वो हमारे जीवन के दिन में क्या किया, और वो अनंत जीवन को मेरे पे हमारे बीच पर लेके आया। बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया, स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। जब वो मुर्दों में से जी उठा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्ग के दरवाजे करके खुल गए। हालेलुया। और मेरे प्रियो, ये हमारे लिए बहुत अद्भुत अनुग्रह है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा अनुग्रह है कि मेरे प्रियो आज आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम यीशु मसीह में विश्वास करोगे, अनंत जीवन का है तुम्हारा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम यीशु मसीह में विश्वास करें। उस समय आदम पाप किया और वो पाप क्या कह जाते पूरे संसार का जो छा गया। जब यीशु मसीह संसार में आए और यीशु मसीह के क्रूस पर लटकाए जाने, और वो 3 दिन के बाद मुर्दों में जी उठे, और वो अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन के लिए स्वर्ग के दरवाजे को खोल दिया। और आज जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उस विश्वास के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर क्या किया, हमारे जीवन पर वो धर्मी का सील लगा दिया, और उस धार्मिकता के द्वारा में आज हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं परमेश्वर के वचन से इस समय कहना चाहता हूं कि आज हमें यीशु मसीह में विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, निश्चय अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के अद्भुत मिरेकल को होते हुए देखेंगे। वो मिरेकल ये है मेरे प्रियो कि आप स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। आमेन। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, और यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया, और मुर्दों में से जब वो जी उठा, मेरे प्रियो, पूरे संसार के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह फैल गया, और उसके अनुग्रह के द्वारा मेरे स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। स्वर्ग का जो दरवाजा था मेरे प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए क्या किया, वो स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। आज मेरे प्रियो, उसके अनुग्रह के द्वारा धर्मी पाए जाते हैं, और उस धर्मी के द्वारा प्रियो हम स्वर्ग के राज्य के भागीदार हो पाएंगे। और ये तब होगा जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप उस अनुग्रह के भागीदार बनना चाहते हैं, आप उस जीवन के मुकुट को अगर आप पाना चाहते हैं, तो आज मुझे और आपको चाहिए कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, और ये चीज़ आपसे कोई छीन नहीं सकता है। हालेलुया। आइए आप परमेश्वर के वचन को देखें। वचन क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28 पद। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश ना होगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु के प्रिय लोगों, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात को आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। यह वचन कहता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता। कौन? यहाँ यीशु मसीह कह रहा है, मैं क्या कह रहा, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश ना होगी, और कोई मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह को स्वर्ग की कुंजी दी गई है,
वो अधिकार यीशु मसीह से कोई छीन नहीं सकता है। उसी तरह जब आप यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, अनंत जीवन आपका है, और आपको अनंत जीवन के वारिस होने से आपको कोई दूर नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम यीशु मसीह पर क्या करें, हम विश्वास करें। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, निश्चय मेरा विश्वास है आप स्वर्ग के राज्य के भागीदार होंगे। हालेलुया। यह वचन कहता है, मैं उन्हें क्या करूं, अनंत जीवन देता हूं, किन्हें, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। अगर आप विश्वास करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अनंत जीवन के वारिस होने के लिए? अगर आप सच में अगर आप तैयार हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, ये चीज़ आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आज सिर्फ हमें एक काम करने की आवश्यकता है, आज हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय उसका 16 पद, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हम यीशु मसीह में, यहाँ वचन कहता है, जो विश्वास करे। आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करने को, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और मेरे प्रिय आप जब बपतिस्मा लेंगे, बाइबल बताती है उसी का उद्धार होगा, और वही व्यक्ति क्या होगा, स्वर्ग के राज्य के भागीदार होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, निश्चय आप उद्धार के टोप का पहन सकेंगे, जीवन के मुकुट के भागीदार हो सकेंगे। प्यो अपने में पे आपके माथे पर वो धर्मी का सील मुहर लगाया जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप विश्वास करेंगे, निश्चय आप उद्धार के टोप का पहन सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। पहला पतरस 1 अध्याय उसका 8 पद। आमीन, हालेलुया। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। आमीन, हालेलुया। हम मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे तुम क्या बिना देखे क्या कहते हो, फ्रेम करते हो। हालेलुया। हमने मेरे प्रिय से परमेश्वर के वचन को मेरे प्रिय हमने पढ़ कर क्या किया, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। मेरे प्रिय ये अद्भुत है। क्या है ये अद्भुत है। उस पर बिना देखे क्या कहते हम विश्वास करते हैं, और वो कहते ऐसे आनंदित और मगन होते जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। क्योंकि इब्रानियों 11 का 1 पद में कहता है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आज हमने यीशु मसीह को मेरे प्रियो हम विश्वास करते हैं, और विश्वास करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने प्रेम को जाहिर करते हैं, हम उसके साथ समय बिताते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके विश्वास का परमेश्वर इज्जत करता है, परमेश्वर आपके विश्वास का सम्मान करता है। हालेलुया। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम क्या करें, अपने फ्रेम को क्या करें, परमेश्वर पर हम बना कर रखें। हालेलुया। और निश्चय मेरे प्रियो अपने फ्रेम को जब आप अंतिम समय तक बना कर रखेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ मेरे पे आपको वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य हालेलुया, प्रकाशित वाक्य यह आपकी पुस्तक में लिखा है, जिसके कानों सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते, परमेश्वर जिस बात की उसने प्रतिज्ञा किया है कि मैं क्या करूं, अनंत जीवन दूंगा और निश्चय मैं दूंगा, ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। तो आज हमें अपने विश्वास को अंतिम समय तक बना के रखने की आवश्यकता है। और जब आप अंतिम समय तक अपने विश्वास को बना कर रखेंगे, मैं आपको निश्चय आपको कहना चाहता हूं, आप स्वर्ग के राज्य के भागीदार होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमें यीशु मसीह में विश्वास करने की आवश्यकता है। निश्चय वे पे हम आशीषित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर
आपको बहुत ताज आशीष दे। आमीन। आई प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए, आपकी करुणा के लिए प्रभु, आपकी सामर्थ्य के लिए खुदा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर। होने दे पिता, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं पिता, हर एक जन यीशु के नाम में आशीषित होने पाए प्रभु जी। और पिता, आपका आत्मा प्रत्येक जन से वो बातचीत करे, और आपका जलाल, आपकी सामर्थ प्रभु उनकी जिंदगी के अंदर में काम करे प्रभु जी। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करता प्रभु। आपके प्रेम के लिए खुदा धन्यवाद प्रभु जी। आपकी करुणा के लिए खुदा धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आज मैं फिर से कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह पर विश्वास करें, अनंत जीवन आपका है। हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।